ये बात 2014 की एक क्रिसमस की रात की है, जब मैं और मेरा परिवार रेस्टोरेंट से डिनर करके वापस आ रहे थे। हम सब बुरी तरह थक चुके थे और बस जल्दी से घर पहुंचकर सोना चाहते थे। पर मेरी छोटी बहन अभी भी बहुत एक्साइटेड थी और वो बार बार टॉय खरीदने की जिद कर रही थी। पापा ने एक गैस स्टेशन के पास गाड़ी रोकी और मेरी बहन को लेकर टॉय दिलवाने ले गए। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि वो वॉशरूम जा रही हैं और फिर वो भी चली गईं। गाड़ी में मैं अकेला बैठा था और हेडफोन लगा के गाने सुन रहा था। मैं गाने सुनते हुए सबका वेट ही कर रहा था कि मेरी नजर एक दूर खड़े आदमी पर गई। अंधेरा होने की वजह से मैं उसका फेस तो नहीं देख पा रहा था, पर उसके हाथ में कुछ लंबी सी रॉड जैसी परछाई जरूर नजर आ रही थी। मैं उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा ताकि मुझे उसकी शक्ल क्लियरली नजर आ सके। पर तभी मुझे फील हुआ जैसे वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा हो, और तभी मेरे हेडफोन्स में बज रहा गाना भी अपने आप पॉज और प्ले होने लगा। मैंने अपने फोन से हेडफोन्स को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की, पर वो भी डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा था, बल्कि मेरे कान में जोर जोर से एक बीप बजने लगी। मैंने जल्दी से अपने हेडफोन्स को उतार के साइड में फेंका और अपने कान मलने लगा। जब मैंने वापस उस आदमी की तरफ देखा तो वो वहां नहीं था। मैं उसे देखने के लिए इधर उधर देखने लगा तो एक बार को मेरी धड़कनें रुक गईं। वो आदमी ड्राइवर सीट की तरफ वाली खिड़की पर खड़ा था। उसके हाथ में एक लंबी सी रॉड थी। कपड़े फटे हुए और हाथों और पैरों पर चोट लगी हुई थी, जिसमें से खून भी आ रहा था। वो मेरी तरफ घूर के देखे जा रहा था और उसने अपनी रॉड को जोर से हमारी गाड़ी पर दे मारा। मैं डर के मारे वहीं जम सा गया था। तभी वो रॉड हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए मेरे अंदर घुसने ही वाली थी कि मुझे मेरी बहन की आवाज आई। मैंने दूसरी तरफ देखा तो मेरा परिवार वापस गाड़ी की तरफ आ रहा था। जब मैं वापस पलटा तो वहां वो आदमी नहीं था और गाड़ी भी पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी। मैं बुरी तरह हैरान था और बहुत ज्यादा डर भी गया था, पर मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। हमें घर पहुंचते पहुंचते 12 बज गए थे और मैं घर पहुंचते ही अपने कमरे में चला गया। पर अभी तक मैं उस आदमी के बारे में ही सोच रहा था। मैंने अपना ध्यान भटकाने के लिए वापस अपने हेडफोन्स लगा लिए और आराम से गाने सुनने लगा। कुछ देर बाद हेडफोन्स में वही दिक्कत आने लगी जो उस वक्त गाड़ी में आई थी, और अगले ही सेकंड वही तेज बीप शुरू हो गई। मैं बहुत ज्यादा डर गया। फिर जो मैंने देखा उसे देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वही आदमी सामने मेरी खिड़की पर खड़ा मुझे घूरता हुआ स्माइल कर रहा था। वो बार बार अपनी रॉड से मेरे कमरे की खिड़की पर नॉक करे जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बिना सोचे समझे बस जोर जोर से चीखने लगा। मेरे मम्मी पापा भागते हुए मेरे रूम में आए और मैंने उन्हें सब बताया। मेरे पापा ने पुलिस को बुला लिया, मगर पुलिस वालों को हमारे घर के आसपास कोई आदमी नहीं दिखा। इस दिन के बाद से मुझे वो आदमी फिर कभी नहीं दिखा। थोड़ा और मालूम करने पर पता चला कि हमारे नेबरहुड में एक पागल आदमी था जो लोगों को एक लंबी रॉड से मारा करता था। कहते हैं लोगों ने उसका घर जलाकर उसे मार डाला। शायद मैंने जिस आदमी को देखा था वो उसी आदमी